नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना पाठक, प्रिंसिपल सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गोयल कैंपस। आज इस मंच से आपको दैनिक जागरण को इनफैक्ट धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच से इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम है प्रिंसिपल स्पीक्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एज आम इंसान के तरह हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद एक प्रिंसिपल के नजरिए से अगर स्कूली बच्चों को या स्कूली टीचर्स को नापा जाए तो हमें कुछ अंदरूनी बातें भी पता चलती हैं जो शायद एक आम इंसान नहीं देख सकता, ना वो समझ सकता है। और आज वैलेंटाइंस डे है, तो सबको पहले तो सबसे प्रथम हैप्पी वैलेंटाइंस डे to all the audience, to all the viewers who are watching us today with दैनिक जागरण and जयपुरिया स्कूल गोयल कैंपस। आज की श्रृंखला में प्रिंसिपल स्पीक्स की श्रृंखला में टॉपिक है फेवरेटिज्म, जो नजर आती है कुछ छुपी हुई, कुछ ढकी हुई और कुछ दिखती हुई। और आज इस वैलेंटाइंस डे पे दैनिक जागरण ने अप्रोच किया। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि अगर हम दैनिक जागरण का प्रिंसिपल स्पीक का क्रिएटिव देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें बीच में लिखा है ईयर, EAR, जो अपने कान होते हैं, और ईयर से कनेक्टेड लिखा है लर्न, LEARN, और उसी L और N, जो फर्स्ट लेटर L है और N से कनेक्टेड वर्ड लिखा है लिसन। तो आज ये एक मोनोलॉग है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो साइलेंट हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं साइलेंट हैं। आपको एक मौका दिया गया है कमेंट और चैट बॉक्स के तहत, जिसमें आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप लिसन कर रहे हो। मतलब कि इट्स नॉट जस्ट हियरिंग, HEARING, it's listening to what one principal wants to say about what is the topic today, that is favoritism. अब favoritism जो अगर एक शब्द है तो हमें सबसे पहले मूल हमें जड़ पे जाना होगा कि हमें first we have to see, visualize life. Everything in life works with a balance. अगर सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, सवेरा है तो संध्या है, और ऊंचा है, कुछ ऊंचा है तो कुछ नीचा भी है। If anything is dry, then something is also wet. So human life talks about this balance. और man himself is having the reins of his life. और उसको उस बैलेंस को नेगेटिव बनाना है या पॉजिटिव बनाना है, वो उसके खुद के हाथों में होती है। और ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट चीजों पे निर्भर करता है। जो पहला है वो है एक्सपेक्टेशंस और दूसरा है वो है इन्वॉल्वमेंट। और हमारी जो यूजुअली हम देखते हैं कि हम बच्चों को बचपन से ही उन्हें भेदभाव सिखा देते हैं। बचपन में ही उन्हें बताया जाता है तुम इसके साथ मत खेलो, उसके साथ खेलो, ये टीचर अच्छा है, वो टीचर तुम्हें बताया नहीं। बच्चा स्कूल से वापस आता है तो शायद ही कोई माँ ये पूछती है कि बच्चे आपका दिन कैसा रहा। बस ये पूछती है क्या आज इंग्लिश मैम ने तुमको मारा तो नहीं, आज हिंदी टीचर ने तुमको क्यों डांटा। या अगर पिछले दिन बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ हो तो उसको बार बार कुरेद के बच्चे की मानसिकता भी ऐसी बना दी जाती है कि बच्चा मजबूर हो जाता है सोचने में कि वो शायद एक बहुत बड़ा शब्द है कि शायद वो उस टीचर का फेवरेट नहीं है। ये जानबूझ के कभी कभी टीचर्स नहीं करती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे घर कर जाता है और फिर चीजें बदलती नजर आने लगती हैं। क्योंकि ईगो के जो इयर्स होते हैं वो स्कूली इयर्स में ही होते हैं। 0 to 5 इयर्स में ईगो फॉर्मेशन होता है और
उस ईगो फॉर्मेशन में सेल्फ एस्टीम जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और वो मोल्ड की जाती है. It's like wax, it's like clay. It can be molded. And it is at that time, that very childhood, that we as parents are teaching partiality. Now just imagine that this child who was in his or her childhood grows up to be a teacher. What has he learnt? What has he imbibed or she imbibed? It is that the process, that the society is in discrimination. There are things which are good, there are things which are bad, there is negativity around. I need to adapt, adopt and observe and take my own decisions. So such teachers are obviously from the very beginning they have been molded in that frame. अगर हम एडिसन, आइंस्टाइन, इवन बुद्धा का रेफरेंस लेते हैं, दे वर नेवर द एप्पल ऑफ देयर टीचर्स आईज. बस इसका मतलब ये नहीं होता है कि द अदर्स वेर द टीचर्स फेवरेट. दे डिड फेयर वेल एंड दे डिड गेन accolades. They were the ones who were able to create a niche for themselves. तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि फेवरेटिज्म जानबूझ के या डिलिबरेटली किया गया हो. अगर हम फेवरेटिज्म को ही ले लें तो उसके दो भाग होते हैं. एक वो जो टीचर है, दैट इज द पर्सन हु इज. फेवरेटिज्म तो वैसे कोलीग्स में भी होती है, ऑफिसेज में होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं. और फेवरेटिज्म हम अगर देखें तो बहुत ज्यादा स्कूल में भी नजर आता है. बहुत से स्कूल्स में अलग अलग तरीके से वो नजर आता है. जो मैंने पहले भी कहा, कुछ छुपा, कुछ ढका, कुछ खुला. अब उसमें दो भाग ही दिखते हैं. वन इज द फेवरिंग, द अदर इज द फेवर्ड. द फेवरिंग इज द टीचर्स साइड एंड द फेवर्ड इज द वन स्टूडेंट हु इज बीइंग फेवर्ड. मतलब उसको स्पेशल प्रेफरेंस मिल रहा है. फेवरेटिज्म को अगर हिंदी में हम कहें मतलब पक्षपात. अगर टीचर पक्षपात करते हैं तो उनके भिन्न भिन्न कारण होते हैं और वो शायद दे वांट टू अक्वायर पेल्फ पावर, they want to acquire prestige, they want to acquire some kind of resource, some income, some gain in the eyes of the student, so they indulge in favoritism. लेकिन जो favored होता है, the child who is favored, that child is empowered in a different way which is negative, and he or she starts misusing that favoritism, that favor that he or she is getting. He or she does have a sense of gratitude towards the teacher who is favoring, and so obviously there is a kind of a loyalty and attachment, and which leads to giving gifts, bribes, doing odd things for the teacher, and the teacher also then obviously gets gaga over the whole affair, and that the teacher becomes more and more partial, though maybe in most cases it is the teacher is unaware. It's not, he or she is not doing it deliberately. In some cases, yeah, it is truth कि ये जरूर है कि लोग किसी न किसी कारण से फेवरेट्स बन जाते हैं. या तो एक छवि बना लिया कि ये फला बच्चा ही अच्छा है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, या वो किसी रेफरेंस से आया है तो शायद वो अच्छा है. Sometimes academically sound children get the favor of the teachers. फिर कुछ लेजी टीचर्स होते हैं जो चैलेंजेस लेना नहीं चाहते. उनके लिए फेवरेट वो होता है जो जल्दी जल्दी उनके आंसर्स बता देता है. तो ये तमाम कारण होते हैं फेवरेटिज्म को पैदा करने के लिए, और यही कारण से वो स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट होता है वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है. तो अगर हम देखें तो इट इज अ काइंड ऑफ अ करप्शन. अब करप्शन इज नॉट समथिंग जो आज की दुनिया में ही आया. करप्शन जो है इट हैज बीन देयर इन एवरी पीरियड ऑफ हिस्ट्री. एक सुमेरियन टैबलेट which was dated back in 4000 BC
states about at the Istanbul Archaeological Museum. It was deciphered by a Sumerologist. His name was Veysel Donbas, and it was accepted as the first document for bribery. In that tablet, which was named as Sumer School Days, a student, it was deciphered by him. It was in a language which was deciphered by the archaeologist, and it was said that a student fails. Now what happens when the student fails? The parents get agitated, but still they come, gather courage, and they invite the teacher to their home to feed him. They give him lots and lots of gifts, and then at the next tablet it is written what happens afterwards. And the answer which is deciphered is that an unsuccessful student becomes popular, he becomes proactive, and he becomes important. So actually what happened is that this corruption was there deep-seated even in long days ago, that is around 4000 BC. So it is not something which has, cropped in suddenly into our systems. Our problem is we do not diagnose the source. We have to see कि root level कहाँ है, और वो एक academic issue है. पक्षपात इसलिए होता है कि स्टूडेंट्स अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं. स्कूल्स में क्या होता है कि अगर बच्चे को ये लगता है कि मेरे प्रति ये पक्षपात है कि मुझे कुछ नहीं समझा जाता, अगले को ही समझा जाता और उसी को इम्पोर्टेंस मिलता है, तो वो हेजिटेंट है, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है इन विच द डाउट्स हैव अ ग्रेटर करेज देन द गट्स. बच्चे में वो गट्स नहीं है कि वो अपने डाउट्स को प्रेजेंट कर पाए, और वो भी इसलिए क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो चुका है. उसकी जो इनिशिएटिव लेने की क्षमता जो है वो मार दी गई है. इट हैज बीन वीकेंड एंड the student has somehow turned to be inactive. तो ये जो है, this is a cyclic process which it started in the very childhood, and then slowly and steadily the child started becoming introvert, and then automatically the child started getting more into his or her own shell. Yes, Rashmi Bam has correctly written, Rashmi Mishra, favoritism is more common in senior classes than juniors. Yes, because senior classes, the students are, they use their intelligence, they start becoming crafty, they have understood the nicks and knacks of society, and they know how to misuse. I'm using the term misuse because they do misuse, the simplicity of the teachers. They sometimes try to pave a path which is clean, which may not be clean on the other side, but they pose because they want to show that they are the best. But this is not the scenario everywhere. We can create a healthy environment by, being very, very unbiased, by being impartial. And sorry, there was some connection problem. Now, हम कैसे ये जान सकते हैं कि फेवरेटिज्म क्लासेस में नजर आ रही है? फेवरेटिज्म अगर क्लास में है तो उस क्लास में जो टीचर हैं वो अपने फेवरेट स्टूडेंट की तरफ वो किसी न किसी कारण हमेशा अंकित रहता है उनका दृष्टि. फिर that student will be asked a question no matter if he or she is raising his hands or her hands or not. फिर उस फेवरेट बच्चे का हर बात पे टीचर गौर करती हैं. शायद एक छुपा हुआ वीक बच्चा होगा जिसके कुछ ऐसी बातें होंगे जो बहुत जरूरी हैं टीचर को गौर करना, लेकिन वो नजरअंदाज इसलिए हो जाता है क्योंकि उस टीचर की सारी
जो उसकी पोटेंशियल है वो उस फेवरेट बच्चे के प्रति अंकित है। अगर अब देखिए, फेवरेटिज्म के कारण बहुत होते हैं, लेकिन वो दिखते भी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि वो दिखते हैं, कहीं वो छुपे रहते हैं और कहीं उनसे गलत समझा भी जाता है। जैसे अगर कोई किसी विद्यार्थी कोई कठिन दौर से गुजर रहा है, सपोजिंग उसके यहाँ कोई ट्रेजेडी हुई है, या द चाइल्ड इज फेसिंग सम मेंटल एंग्विश, या द चाइल्ड इज इमोशनली वीक, तब हम अगर उसे एक्स्ट्रा केयर देते हैं तो उस टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके उस बच्चे को कुछ एक्सटेंशन दे देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट सबमिशन में या होमवर्क सबमिशन में, या उस बच्चे का शायद मिस्टेक्स इग्नोर कर दें क्योंकि वो बच्चा शायद परेशान है, या वो किसी दर्द से गुजर रहा है, या वो कुछ भी ऐसा फेवर उस बच्चे के साथ कर देते हैं। तो उस समय अगर क्लास सोचे कि, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर में ये एक बहुत गरिमा होती है कि वो हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते क्लास में। कभी कभी कुछ साइकोमोटर प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो होम्स, अनहैप्पी होम्स से कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हम क्लास में डिस्कस एज टीचर्स नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो झुकाव है वो बच्चों को तो बाकी बच्चों को नजर आता है, लेकिन कारण उस झुकाव का नहीं नजर आता। सो दैट इज ऑल्सो टेकन एज फेवरेटिज्म। बट उस समय वो टीचर बहुत सही करता है, लेकिन उसके बस नजरिए और उसके तरीके में एक बदलाव चाहिए। वो अगर कारण नहीं भी बता सकता तो एटलीस्ट एक ग्रुप ऑफ mentors in the students can be created, and there can be several groups in one classroom, जिसके कारण जो ये छुपे हुए तकलीफ वाले बच्चे हैं उन पे गौर किया जा सकता है। इससे जो है हमारा काम भी हो जाएगा और हमें कोई अंकित भी नहीं कर पाएगा कि हम फेवरेटिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि शेक्सपियर की एक कोट ऑन फेयरनेस इज गिवन दैट कंसिडर दिस इन कोर्स ऑफ ट्रू जस्टिस नन शुड सी सैल्वेशन। मतलब कि हमें मर्सी की जरूरत है, जस्टिस की नहीं। ऐसे केसेस में वी हैव टू बी मर्सीफुल, बिकॉज मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट ब्लेसेस whom that takes and him that gives, and it is like the rain which falls from heaven. तो टीचर में तो वो ऑटोमेटिकली होता ही है। A teacher is benevolent, teacher is merciful, but अगर उसको मिसजज किया जाएगा towards favoritism, then there is a problem. अब हम as teachers या principals, as heads of organizations in educational institutions, हम कैसे इसे रोक सकते हैं? तो it's a journey from sometimes to a never. Sometimes favoritism is there in most schools. We have to club hands together so that it becomes a never thing. It is never used as a weapon in the school. So if we break up the spelling of favoritism as a proper order, then we see first is the F of the favoritism. That means we have to focus on two F's. Which are the two F's? Forgive and forget. हमें फेवरेट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम कुछ बच्चों को हम ये भूल ही नहीं पाते हैं कि उन्होंने ये बदमाशी किया है। हम कुछ बच्चों को माफी नहीं कर पाते, और उसी के कंपैरिजन में कोई अगर अच्छा बच्चा इन द सेंस जो हमारी बातों को सुनता है और उसको उसी तरह करता है जैसे हमारी मानसिकता है, तो वो हमारे लिए अच्छा बच्चा हो जाता है। तो दैट इज टू बी टोटली नलिफाइड। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ए से फ्रॉम द फेवरेट ए वी हैव टू एट्रीब्यूट नो बायस। मतलब हमारा असेसमेंट प्रोसीजर इतना डाइवर्सिफाइड एंड वेरिड होना चाहिए कि हम बच्चे का हर स्किल को नाप सके। हर बच्चे में अलग स्किल होता है।
अगर हम जंगल में एक क्रोकोडाइल और बर्ड की रेस लगवा दें और हम कहें कौन सबसे ऊंचा जाता है, तो ऑब्वियसली बर्ड ही जीतेगा। तो हर बच्चे में ये क्षमता अलग होती है। कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, किसी की ज्ञान अच्छी होती है, तो ही और शी डज वेल इन क्विजेस, डज वेल इन द जीके कॉम्पिटिशंस। अ चाइल्ड में बी गुड एट स्पोर्ट्स। तो हमें विदाउट एनी बायस वी हैव टू एट्रीब्यूट दैट असेसमेंट इन डिफरेंट लेवल्स. Now, V is to value each one as special because they have been given in our custody. अगर हर टीचर इसको कर ले तो वो it will be a miracle in the schools. O is for the open-mindedness. मतलब कि हमें open होना है. We cannot be narrow. We cannot do what the society has been doing over the years. We have to be the change to see the change in the world. And U is to be unanimously involving the students. अगर हम कोई भी एक्टिविटी उठाएं तो हमें यूनानिमसली उसको बांटना चाहिए. हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं यही बच्चे अच्छे हैं स्टैटिस्टिक्स में तो ये स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम यही सॉल्व करेंगे. नहीं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत तरीके से हम उसे बांट सकते हैं. ये बच्चे इसका ग्राफ बनाएंगे, ये बच्चे इसका डेटा कलेक्ट करेंगे, ये बच्चे ये करेंगे, ये बच्चे वो करेंगे. तो ये इस तरह से ये यूनानिमसली डिवाइडेड हो सकता है. एंड R इज फॉर द रेबरेशन ऑफ योर ऑरा. अगर कोई भी टीचर ये ठान ले कि जो भी मेरा क्लास है, जैसे हमारा फैमिली नेम होता है, जैसे मेरा है पाठक, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे फैमिली का नाम नीचे जाए. वैसे अगर हर टीचर ये ठान ले कि माई क्लास शुड रेवबरेट माई पर्सोना, माई ऑरा, तो वो R उसकी ड्यूटी वहीं खत्म हो जाती है, वहीं शुरू और वहीं खत्म, क्योंकि उसे और कुछ आगे सोचना है ही नहीं. I is for the involvement, the engagement, and then the harnessing of all the abilities. Then is one mantra, which is for the T, the teacher. That is, tricky paths lead to successful targets. मतलब जब path tricky है, the more challenging a path is, you have to accept it as a challenge. A class, अगर आपको क्रीम मिल गया तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया. सब तो आपको मिला, आपने बस उसको अपने ऊपर डाल लिया और अपनी तारीफ करा ली. लेकिन अगर आपको एक क्लास मिला जिसमें बहुत तरीके के डिफिकल्ट बच्चे हों और आपने उसे चैलेंज जैसा लिया, then you will be the successful teacher. I is for the innate abilities which each child has. हर बच्चे में एक awesome potential होता है. उस potential को खोजिए, explore it, extract it, imbibe it and use it. You see, you will be able to create a classroom which is going to be very, very different from the other classrooms which will be very close to you. S is for the strength that has to be made out of the weaknesses, which should be your motto. आपकी ये motto नहीं होनी चाहिए कि ये weakness है बच्चे में, हाय मैं क्या करूं, मुझे तो सब बच्चे ही ऐसे मिल गए. नहीं, आप उन बच्चों में भी उनका स्ट्रेंथ ढूंढिए और उस स्ट्रेंथ पे वर्क करिए एंड चेंज द वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ. दैट इज द S. एंड M इज टू हैव योर ओन माइंड मैप्स. आपके दिमाग में एक माइंड मैप जरूर होना चाहिए कि मैं किस बच्चे को किस हद तक ले जा सकती हूँ. वो मेरा एम है. मेरा क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें फीलिंग्स की कोई वो ना हो. हमें कोई चीज़ परेशान नहीं करे, हमें कोई चीज़ एंगर न दे, हमें कोई चीज़ विचलित ना करे. हमें एक कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब हमें वो ना हो और इम्पॉर्टेंट ना हो. मेरे लिए सब बराबर हो. अभी आजकल हम लोग IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट का कम बात करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जब बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए घर में बैठ के. उनकी जो कम्युनिकेशन थी वो थ्रू द मोबाइल थी एंड वो बहुत ही तरीके से वो डिटैच्ड हो गए. दो दे वेर इन कंपनी, पूरा घर साथ रह के भी हर बच्चा अकेला था.
So at this moment we are talking more about HQ, EQ and SQ, that is happiness quotient, emotional quotient and spiritual quotient. अगर हम as teachers इसी पे work करें तो हमारा classroom environment favoritism से परे हो जाएगा. Earlier क्या होता था traditional system में जो हम popsicle स्टिक्स यूज करते थे. पॉप्सिकल मतलब जो आइसक्रीम स्टिक्स होते हैं, जो बार वाले आइसक्रीम्स होते हैं, उनमें स्टिक्स होता है. तो दोज वे केप्ट इन कप्स और बच्चों के नाम लिख दिए जाते थे. रैंडमली हर बच्चे का नाम उस स्टिक पे होता था और वो एक कप में रहता था. टीचर को कोई काम कराना, एक्टिविटी कराना, क्वेश्चन पूछना, उसने किसी आंख बंद किया, एक स्टिक उठाया. सो इट वॉज एन अनबायस्ड अप्रोच. इट वॉज कॉल्ड अ पॉप्सिकल स्टिक सिस्टम बाय विच द टीचर कुड बी इम्पार्शियल और सबको एक टर्न मिलता था. कोई ये नहीं कह सकता था कि आई वॉज नॉट कॉल्ड टूडे, बिकॉज वो हर बच्चे को दिखता था कि टीचर ने जानबूझ के ये स्टिक नहीं उठाया, वो एट रैंडम उसने ये स्टिक उठाया. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी के युग में तो इतने सारे एप्स भी बन गए हैं. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द टीचर्स ऑफ अदर स्कूल्स ऑल्सो. I keep informing teachers of my school about the apps and the technologically advanced systems which are being approached in the education world. There are teacher picks app, a stick pick app by which the teacher can pick up students randomly, which builds a lot of fairness and equality, and it builds a very, very happy classroom environment. Next point, to avoid it, is your plan should have assessment rubrics with grades. जो CCE पैटर्न था, it was very nice because student portfolio के हिसाब से, student growth, holistic growth के हिसाब से उनमें grades दिया गया जाता था, which was demonstrating individual talent and individual learning was the objective. Favoritism से कुछ ill effects होते हैं. अगर वो टीचर जान जाए तो वो शायद इनसे थोड़े दूर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. फर्स्ट इज इट वीकन्स द स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम. जो बच्चा फेवरेट नहीं है टीचर्स का, उसकी सेल्फ एस्टीम को बहुत बड़ा धक्का लगता है. वो अपने आप को बहुत कम समझ, हीन भावना से देखने लगता है. एंड इट एलिनेट्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द क्लासरूम एनवायरमेंट बिकम्स नेगेटिव and so automatically very very unhappy. तो ये हमारा बेसिक मकसद था आज के टॉक का. और हम ये कहना चाहेंगे कि फेवरेटिज्म किसी भी कारण से हो, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इसको मिसजज भी कर जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी क्षण में टीचर जानबूझ के कुछ प्यूनेटिव कमेंट दे देते हैं, इसलिए कि शायद उस टीचर का ये लॉजिक है दैट ह्यूमिलिएशन विल वर्क बेटर एट दिस मोमेंट. सो दैट ऑल्सो शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज दैट टीचर ने जानबूझ के किसी और को फेवर किया और अगले को ह्यूमिलिएट किया. बिकॉज आई वुड गिव यू माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल. आई वॉज मे बी इन क्लास 3 or 4 एंड आई यूज टू बी वेरी हेस्ट इन, मतलब जल्दी काम खत्म करने के उसमें होड़ में मैं कभी कभी बहुत गंदा काम दे देती थी, वेरी अनटाइडी. And my teacher was, a tidy freak. And she used to get angry quite often. But एक दिन उन्होंने कहा, I used to be Reena Mishra earlier, not Reena Pathak. That was my maiden name. And she said, Reena Mishra, you are a pig. And she called my sister from the senior class and she said, your sister is a pig and I believe the family is also that. Now that was such a humiliation for me, not because she scolded me, but because my family name came there and my sister was called. But I give kudos to my sister, kudos to my father, kudos to my mother. They never saw it, as some child being favored and me being neglected. They saw it as a stick, a stepping stone to success. She gave this comment on Friday. On Monday, we used to have a weekly test and it was a geometry test. And you can understand geometry means, and we used to have in those St. Joseph Chandanagar I studied,
So we used to have Hall and Knight as the book for geometry, and we had, all the angles to be asked in that test. Now obviously neat diagrams have to be there. Now I had a Saturday and Sunday, and it was an initiative of the whole family, like how will I do it well. Now on Monday test, the results were declared on Wednesday. And in all the copies used to go in the classrooms, and you used to get, green cards, pink cards, blue cards, and the pink cards, blue cards were the distinction cards, and we used to wait that when will we get these cards. Now, assembly, the principal, Sister Andrea, she called out the name. She said, Mishra's sister, youngest one, Rini, she used to call me Rini instead of Reena, come out. Now I was scared. I had very, very goosebumps, and my legs were shaking, shimmering, and trembling with fear, very nervous that I think I did anything wrong again, or she is going to quote Friday's episode. So when I went there, she had the textbook, my notebook hidden. She took it out and she said, this is the work I want from each one of you standing here in the assembly. Now you see, that was a boomerang to my ego. So if others would have seen, they would have felt Sister Andrea is believing in favoritism, or that previous teacher was believing in favoritism, that is why I was neglected. But no, my parents didn't see it like that. They tutored me, they mentored me to counsel me to a better individual, and today I learn that there are always two sides to something, and we need to see the better side, because वो हमारे क्षमता में है कि हम अच्छा देखते हैं कि बुरा देखते हैं, क्योंकि ये तो हर जिंदगी का पहलू है, दो पहलू हमेशा होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे. ये हमारे ऊपर है कि हम उस बुरे को कैसे अच्छा बनाएं, चाहे वो हम स्टूडेंट हो, चाहे वो हम टीचर हो. For teachers, I would say it's an academic sabotage, so keep away from this, because it is a violation of rules. Preference always mars, it never makes, and your term of communication also becomes different. तो उसी लिए आप कभी भी किसी क्लास में प्री-कंसीव्ड नोशंस, एक छवि लेके मत घुसिए. आपके लिए हर बच्चा एक छवि है, आपके लिए हर बच्चा एक मकसद है. उस बच्चे पे काम करिए और ओवरऑल ग्रुप पे काम करिए, तो your relationship of a student teacher will not be just the teaching and the taught. It will go beyond the four walls of the classroom. It will go as a mentee and a mentor, and a bond will be created which will be of mutual trust and respect. That is the need of the hour. Thank you so much for being so patient. I'm very thankful. There are many who have quoted and written. Lagbir ma'am, thank you so much. Sharmila ma'am, thank you very much. Vijay Prabha Mishra ji,